हीरो हीरो वो होते हैं जो जान की परवाह किए बगैर देश के लिए कुर्बान हो जाएं। हीरो वो होते हैं जो अपनी जान देने से पहले एक पल को भी न हिचकें। हीरो वो होते हैं जिनका दिल देश के लिए धड़कता है, जो सांस लेते हैं तो देश के लिए, जिनके हौसले स्टील के होते हैं। आज हम जिन हीरोज से आपकी मुलाकात कराने वाले हैं उनमें से कुछ वाकई स्टील के ही बने हैं। इन हीरोज ने दुश्मन खेमे में इतना लोहा भर दिया कि वो चारों खाने चित हो गया। हिंदुस्तान के वो हीरो जिन्होंने आतंकी अड्डों के परखच्चे उड़ा दिए, हिंदुस्तान के वो हीरो जिन्होंने पाकिस्तान की वायुसेना को लाचार कर दिया, हिंदुस्तान के वो हीरो जिन्होंने दुश्मन का हर वार बेकार कर दिया, हिंदुस्तान के वो हीरो जिनके नाम से दुश्मन कांपता है, हिंदुस्तान के वो हीरो जो आतंक का सर्वनाश करते हैं, हिंदुस्तान के वो हीरो जिनकी मौजूदगी भर से कांप उठता है पाकिस्तान। आज कहानी हिंदुस्तान के उन 10 हीरोज की जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को आतंक के खिलाफ भारत का सबसे बड़ा और सबसे कामयाब ऑपरेशन बनाया। आज कहानी भारत के 10 के दम की। हिंदुस्तान के अगले हीरोज में हम जिक्र करना चाहेंगे मिसाइलों का, और उसमें भी ब्रह्मोस। 12 फरवरी 1998 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और रूस के एनवी मिखाइलोव ने ब्रह्मोस मिसाइल के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके बाद ब्रह्मोस एरोस्पेस की स्थापना हुई। इसका पहला सफल परीक्षण 12 जून 2001 को किया गया। यह मिसाइल 290 किलोमीटर की दूरी तक जा सकती है। 10 मीटर से लेकर 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक यह वार कर सकती है। इसी ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद किया, नुकसान पहुंचाया, और पाकिस्तान के लिए उससे उबरना नामुमकिन हो गया। बेस पे अभी एक जहाज गुजरा है। ये नुकसान, ये 9 नंबर। भारत का एक इशारा और खाक हुए पाकिस्तान के 11 एयरबेस। भारत का एक इशारा और राख हुए आतंक के अड्डे।
भारत का एक इशारा और खत्म हुआ पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लफ। भारत के जिस हथियार ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी वो थी ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल। भारत ने पाकिस्तान पर 13 ब्रह्मोस मिसाइलों से हमला किया था। इन मिसाइलों ने पाकिस्तान के 11 एयर बेसेस को नष्ट कर दिया। इनमें से 6 एयर बेस पूरी तरह ऑपरेशनल थे, जिनका ढांचा अब खंडहर बन चुका है। निशाना सटीक होने के लिए आपके पास जो आपका नेविगेशन सिस्टम होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको जान के खुशी होगी कि हमारा नेविगेशन सिस्टम हम अपना यूज़ करते हैं, जो नाविक है। हम जीपीएस पर या ग्लोनास पर या किसी और सैटेलाइट नेटवर्क पर निर्भर नहीं हैं, क्योंकि अगर आप उस पर निर्भर होते हैं तो उसको स्पूफ किया जा सकता है, उसमें एरर डाली जा सकती है, तो आपका निशाना सटीक नहीं होगा। तो एक तो उसका महत्व है, और दूसरा यह है कि हमने इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम है उसका इस्तेमाल किया था। और जो आप उसको बोलते हैं जो प्रॉक्सिमिटी, जब हम टारगेट के बिल्कुल पास में होते हैं तो हम तब अपना जो मिसाइल में और ब्रह्मोस में जो रेडार होता है उसका इस्तेमाल करते हैं फॉर फाइनल होमिंग। और ब्रह्मोस फाइनल होमिंग के लिए एक एस मैनोवर भी करता है कि अगर नीचे से कोई उसे टर्मिनल फेज में नष्ट करना चाहे तो नष्ट नहीं कर सकता है, जिसका उसका मैनोवर शार्प होता है और एस फॉर्म में होता है। ब्रह्मोस भारतीय सेना का एक बेहद ताकतवर हथियार। ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे जमीन, पानी, हवा या पनडुब्बी से दागा जा सकता है। भारत और रूस ने मिलकर इसे बनाया है। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कवा नदी से लिया गया है। ब्रह्मोस की सबसे बड़ी ताकत इसकी रफ्तार है। ये आवाज से करीब 3 गुना तेज रफ्तार से उड़ती है। इतनी तेजी से ये दुश्मन के रडार में भी नहीं आने के साथ साथ एकदम सटीक निशाना लगा सकती है। ये 290 किलोमीटर दूर तक 1 मीटर के अंदर सटीक वार कर सकती है। इसका इंजन लगातार चलता रहता है, जिससे बीच में लक्ष्य भी बदला जा सकता है। इसमें ये एक उसको बोलते हैं कि मिड टर्म कोर्स करेक्शन, वो हम कर सकते हैं जब तक कि वो बेस के कांटेक्ट में रहता है। और उसकी जो अगर बहुत लंबी की फ्लाइट होती है तो वो सेल्फ नेविगेशन में आता है, तब आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ऑपरेशन से एक रात पहले ही दुश्मन के रडार साइट्स को निष्क्रिय किया गया। डिकॉय ड्रोन भेजे गए ताकि दुश्मन भ्रम में रहे। जैसे ही रडार अंधे हुए, भारतीय वायुसेना ने ऑल आउट अटैक की शुरुआत कर दी। इसके बाद आए स्कैल्प और हैमर मिसाइलों से लैस राफेल। गहराई में छिपे बंकरों, कंट्रोल रूम और म्यूनिशन डिपो को इन मिसाइलों ने खत्म कर दिया। लाहौर स्थित कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर हुए सर्जिकल अटैक ने पाकिस्तान की वायुसेना को लचर बना दिया। ये सिर्फ मिसाइलें नहीं थी, ये भारत के वो हीरो हैं जिन्होंने अपनी सटीकता और ताकत से पाकिस्तान को जमींदोज कर दिया। वर्तमान का युद्ध पारंपरिक युद्ध से कितना अलग होगा, उसकी वानगी भारत के ऑपरेशन सिंदूर में नजर आ गई। ड्रोन और मिसाइल के हमले में भारत ने आतंक के अड्डों और पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को बुरी तरीके से बर्बाद किया, सटीक वार उन पर किए। हिंदुस्तानी जीत के जिन अगले हीरोज के बारे में हम आपको बताने वाले हैं वो हैं ड्रोन्स। उनमें से कुछ इजराइल से अर्जित किए हुए और कुछ जो भारत में भी बनाए जा रहे हैं।
दुश्मन के अड्डों के ठीक ऊपर शत्रु की नजरों से बिल्कुल ओझल। खामोशी इनकी चाल है, निशाना इनका अचूक है। ये चुपके से आते हैं, खामोशी से दुश्मन के इलाके की टोह लेते हैं, लोकेशन की बारीकियां बताते हैं, तस्वीरें निकालते हैं और हजारों किलोमीटर दूर बैठकर इनको कमांड सेंटर से डेटोनेट कर दिया जाता है और पल भर में दुश्मन का खेल खत्म। मिलिए भारत के हारोप ड्रोन से। ये भारत का वो हीरो है जिसने ऑपरेशन सिंदूर में भारत को पाकिस्तान पर अपर एज दी। बिना सेना, बिना वायुसेना के इस मानव रहित ड्रोन ने लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाया। यही वो हारोप ड्रोन था जिसने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 को तबाह कर दिया। हारोप एक लॉइटरिंग म्यूनिशन यानी कामिकाजे ड्रोन है। आसान भाषा में कहें तो ये सुसाइड ड्रोन है, यानी लक्ष्य के ऊपर जाकर ये लक्ष्य को और खुद को नष्ट कर सकता है। हारोप में ड्रोन और मिसाइल दोनों की क्षमताएं हैं। इसकी खासियतें इसे दुश्मन का काल बनाती हैं। आज ड्रोन बहुत ही आधुनिक हो गए हैं और ड्रोन एक घातक हथियार है। इसके अंदर आपके पास कामिकाज़ी ड्रोन भी हैं जो कि सुसाइडल ड्रोन माने जाते हैं और इसके अंदर सर्विलेंस वाले ड्रोन भी हैं जो रेकी सर्विलेंस करते हैं। इसके पास वो ड्रोन भी हैं जो जाके डीप इनसाइड दुश्मन के इलाके में एक प्रकार से सटीक वार कर सकते हैं। तो ये सच्चाई है, ड्रोन जो हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वेपन है आज मॉडर्न वर्ल्ड वॉर में। रेंज 1000 किलोमीटर, लॉइटरिंग टाइम 6 घंटे, वजन 135 किलोग्राम, वॉरहेड 23 किलोग्राम, हाई एक्सप्लोजिव, रफ्तार 185 किलोमीटर प्रति घंटा। हार्पी जो ड्रोन है वो बहुत ही आधुनिक है। वो एक प्रकार इजराइल का बना हुआ है, भारत के पास है और वो एयर डिफेंस सिस्टम को जो है एक प्रकार चकमा दे देता है। उसको एयर डिफेंस सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर पाता इन एनी वे, क्योंकि ये सच्चाई है कि जो ये ड्रोन भारत ने लिया इजराइल से बहुत ही सटीक हमला करता है और एक ये डिटेक्ट नहीं हो सकता, लो हाइट पे चलता है और रडार इसको पकड़ नहीं पाते। ड्रोन भी इजराइल का है, बहुत ही अच्छा ड्रोन है और इसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसकी इंड्योरेंस ज़्यादा है और ये जो है सर्विलेंस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, रेकी के लिए भी किया जाता है और दुश्मन के ऊपर हमला करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। हारोप में रडार रोधी क्षमता होती है जो इसे दुश्मन के रडार और वायु रक्षा प्रणालियों को निशाना बनाने में सक्षम बनाती है। भारत के इसी ड्रोन ने पाकिस्तान के कई अड्डों पर जाकर सटीक स्ट्राइक की। इन ड्रोन्स ने ही पाकिस्तान के मिलिट्री बेस, रडार साइट, कमांड सेंटरों को तबाह करके रख दिया।